बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल हादीनिल महदीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि इक़रा यानी पढ़िए, यानी इक़रा के माने है बार बार पढ़ने वाली किताब, और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह यानी एक लफ्ज़ में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। इसी तरीके से कुरान करीम की वो ताकत है जो कि इंसान समझ नहीं सकता। आज के दौर में मस्जिदों के अंदर अगर कोई भी हाफिज़ तय करके कि मैं इतना पैसा लूँगा तो सुनाऊँगा, तरावी पढ़ाऊँगा, तो वो कुरान पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम। और इसी तरीके से जो तमाम हुफ़ाज़ किराम या कोई भी इस तरीके से सूरह बकरा पढ़ते हैं और कहते हैं कि 5000 लेंगे या 6000 लेंगे, वो भी हराम और वो पढ़ना भी हराम, और वो जो सुनता है वो भी सुनना हराम। इसी तरीके से आज देखिए कुरान ख़वानी में जो वो बच्चे ले जाते हैं इमाम लोग, जिन बच्चों को कोई भी तमीज़ नहीं कि उनके सही तरीके से पढ़ते हैं या नहीं, वो कहते हैं कि इतना पैसा लिया और अपने जेब के अंदर रख लिया, वो भी हराम। ऐसे कुरान ख़वानी से भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कुरान करीम वो चीज़ है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ़ ले गए तो एक मुकाम पर आपने देखा वो वहाँ डेरा डाल लिया, सब लोगों ने अपना पढ़ाओ, लेकिन उसके करीब मुत्तसिल एक गांव था, वहाँ से एक शख्स आया, बोला तुम में कोई ऐसा है कि हमारे समय बड़ा जो हाकिम है उसकी तबीयत ख़राब है, हर चीज़ का इलाज कर चुके हैं लेकिन वो उसे सुकून नहीं मिल रहा है। तो एक साहब रसूल बोले हम सही कर सकते हैं लेकिन 2 बकरे इनाम में लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम देंगे। तो मिलत इस्लामिया कुरान की वो ताकत है, वो शख्स आया तो आपने 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़कर उसके पानी पे दम कर दिया और कहा पिला दीजिए, चुनांचे वो सही हो गया। और उसके बाद में वो बकरियाँ ज़बह करके सरकार के सामने जब लाए गए तो सरकार ने पूछा यह गोश्त किसका है, तो आपने कहा कि ऐसा ऐसा मामला था। सरकार ने कहा ऐसे लेने में कोई हर्ज नहीं है जबकि फ़ायदा हो। यहाँ तक कि वो फ़ायदा अल्लाह के कलाम से हुआ तो सरकार ने पूछा तुमने क्या पढ़ा, कहा कि सरकार मैंने 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ दी और फूंक दिया उस पानी पे। कहा कि अल्लाह का कलाम है, अलहम्द शरीफ जो है शाफी भी है और काफ़ी भी है, हर तरीके से उसके 21 नाम है। अलहम्द शरीफ जो है बहुत बड़ी चीज़ है मिलत इस्लामिया। इसी तरीके से कब्रों पर हुफ़ाज़ को बिठाना जाता है कि हमारे वालिदैन या और किसी के जिसके भी कब्र हो वहाँ पर आप कुरान पाक पढ़ें कब्रिस्तान के अंदर। अगर उसमें तय कर लिया गया तो वो पढ़ना हराम है मिलत इस्लामिया, उस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आज के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हाँ अवाम अगर ये तय नहीं करते हैं तो अवाम भी ऐसी नहीं है कि उनको दे दे, क्योंकि हराम काम में बहुत ज़्यादा लुटाएंगे लेकिन दीन के काम में लुटा देने से बहुत दिल दुखता है। अवाम को भी समझना चाहिए, लेकिन इस तरीके से उनके लिए यह लागू हो गया, यह पैगाम है, लिहाजा अवाम को भी ये समझना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दें। इसी तरीके से मस्जिदों में इमाम अगर तनख्वाह तय ना करे तो जितने भी लोग हैं अवाम उसको आधी तनख्वाह भी नहीं दे सकते, इसलिए कि मस्जिद की ड्यूटी बहुत कर रही है, वो मुसल्ला बहुत कर रहा है जिस पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई जाती है। मिलत इस्लामिया इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें, तमाम कुरान करीम आलिमों की तरफ ना जाएं कि उनको यह तय करना हराम, यह तय करना हराम, हालांकि है ज़रूरी, लेकिन उनको इतना दिया जाए कि वो उनका दिल खुश हो जाए। मिलत इस्लामिया आज स्कूलों में देखो मुसलमानों को 1-1 महीने की 5-5 हज़ार की फ़ीस, 10-10 हज़ार की फ़ीस देते हैं, लेकिन अगर आलिम दीन एक कुरान पढ़ाए तो उसे 1000 रुपये नहीं दे सकते। मिलत इस्लामिया ये उनका दिल दुखता है देने में। बड़ा अफसोस की बात है कि मुसलमानों को इन चीज़ों को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हर मुसलमान को हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।